मैग्नेट डायपोल को, क्योंकि मैग्नेट का डायपोल क्या होता है हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर उसका मैग्नेटिक डायपोल आ गया। तो जहाँ पर वैसा इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल में होता, कोई अलग चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि हमारा कौन सा होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, उसमें भी क्या है, दो चार्जेस होते थे, मतलब अनलाइक होते थे, एक प्लस होता था एक माइनस होता था, लेकिन वो कैसे होते थे, मैग्नीट्यूड में बराबर होते थे। मतलब कि यदि एक 2 है तो दूसरा भी 2 होता था, यदि एक 4 है तो दूसरा भी 4 हो जाता था, लेकिन उनके क्या है, अपोजिट होते थे, मतलब अनलाइक होते थे। वैसा ही यहाँ पर भी होता है, जो कि कैसे होते हैं, अनलाइक होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, और इनकी पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल होती है, लेकिन कैसे होते हैं, अनलाइक होते हैं। जैसा कि उसमें होता था ऐसा इसमें होता है, और इनको भी सेपरेट कर दिया जाता है किससे, स्मॉल डिस्टेंस से। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हम जो हमारी डिस्टेंस है वो किसको बीच में से मेजर करते हैं, तो इसी को हम बीच में से मेजर करेंगे तो टोटल मिला के L और L 12 हो जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है कि छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस पर दो पोल्स रख दिए जाते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। नॉर्थ का अपनी पोल स्ट्रेंथ प्लस m होती है, माइनस m होती है किसकी, साउथ की। ये इन दोनों की अलग अलग पोल स्ट्रेंथ होती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि वो होते हैं जो अनलाइक पोल्स होते हैं लेकिन इक्वली होते हैं, और उनको स्मॉल डिस्टेंस से हम सेपरेट कर देते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझ में आ गया, और मैग्नेटिक डायपोल समझ में आ गया। यदि इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है तो मैग्नेटिक डायपोल में कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस नाम चेंज हो गया, ये मैग्नेट हो गया, वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को और देख लेते हैं वो क्या होता है। आइए बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डायपोल को हमने पढ़ लिया, मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल था वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डायपोल था, और जैसा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था वैसे हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होता है। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, P वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, Q और 2L आता था। यहाँ पर Q क्या होता था, एक चार्ज होता था, हम दो चार्ज होते थे प्लस Q और माइनस Q, उसमें हम किसी भी चार्ज को ले लेते थे। क्यों ले लेते थे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता था, मतलब कि हमें माइनस और प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम इसमें मोड लगा देते थे, क्योंकि ये वैल्यू कैसे होती थी, हमारी मोड में होती थी। यहाँ पर प्लस माइनस हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो कैसा होता था, आइदर चार्ज और इनटू में कैसी डिस्टेंस होती थी। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता था। और जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल। अब यहाँ पर प्रोडक्ट किसका है, पोल का, एंड डायपोल लेंथ, जितनी डायपोल की लेंथ है, और किसका, आइदर मतलब कि दो में से एक, मतलब जो हमारे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ होते हैं, तो उनमें से एक किसी का भी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से यदि आपको ये लग रहा हो, देखिए यहाँ पर हम एक मैग्नेट बना लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक हमने नॉर्थ ले लिया, एक साउथ ले लिया, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती, प्लस m होती, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती, माइनस m होती। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पर आइदर पोल स्ट्रेंथ, मतलब यदि ये वाला पोल ले लें यदि ये वाला पोल ले लें, लेकिन एक की पोल स्ट्रेंथ प्लस m होती, एक की माइनस m होती। तो जैसा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में होता था, मतलब Q का वहाँ पर क्या होता था, मोड होता था, ऐसा ही यहाँ पर भी क्या होता है, हमारे m का मोड होता है, m का भी मोड में होता है। तो यहाँ पर हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्या कि जो हमारा प्लस m लेंगे या माइनस लेंगे, मतलब दोनों में से पोल में से हम किसी भी पोल को ले सकते हैं। इतना तो आप मैग्नेटिक डायपोल से पता होगा, बस अनलाइक होते हैं जो पोल्स, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, बराबर होता है। जैसे कि हमारा नॉर्थ यदि 2 है तो साउथ भी 2 होगा, यदि नॉर्थ 5 है तो साउथ भी 5, मतलब मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है, बस अनलाइक होते हैं। तो इसीलिए हम इसको इक्वल लेके चलते हैं, बस यहाँ पर m का मोड लेके चलते हैं, इसलिए प्लस माइनस भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो यदि इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, मतलब कैपिटल M से लिखते हैं। और m ले लिया पोल स्ट्रेंथ, मतलब इन दोनों में से किसी भी m को ले लिया, और इन दोनों को हमने सेपरेट किस डिस्टेंस से किया, 2L से किया, तो वो ले लिया हमने 2L ले ली। तो ये हमने 2L
हमारी क्या ले ली, डिस्टेंस ले ली, इसको सेपरेट कर दिया। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया कैपिटल M इज इक्वल टू में M इंटू 2L। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। यदि आप इसको यहाँ ऐसा ना लिखना चाहें और ऐसा लिख सकते हैं, यदि ऐसा ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं M2L। ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की वगैरह की, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बनती कैसे, देखिए जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है, एम्पियर मीटर होती है। और जो देखिए यहाँ से पोल स्ट्रेंथ थी तो कितनी हमारी AM आ गई, और 2L यहाँ पर क्या लेंथ है। तो 2 तो हमारा ऐसा लिखा हुआ है, हमें L लेना है बस, L क्योंकि 2 तो इसके प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। हाँ यदि इस L का स्क्वायर होता तो क्या लेते हम M स्क्वायर लेते, लेकिन 2 तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इससे हमें 2 नहीं लेना, क्योंकि 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। बस लेंथ है तो लेंथ कितनी मीटर आ गया, तो ये M मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट बन गई। तो हमारे इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर लगा है, तो स्वाभाविक बात है जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है हमारी कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक नंबर पूछे वाली चीज़ें हैं सारी, आपको लर्न कर लेनी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारी, साउथ टू नॉर्थ होती है हमारी किसकी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। कहाँ से, साउथ टू नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये भी आपको लर्न कर लेनी, और SI यूनिट और इसके फॉर्मूला और इसकी छोटी सी डेफिनेशन और डायग्राम बना के आप समझा सकते हैं। तो डायग्राम से क्या है, आपको फुल मार्क्स लिखेंगे मिलेंगे यदि आप कुछ डेफिनेशन यदि भूल भी जाते हैं, लेकिन यदि डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो आपकी वहाँ से कॉपी अच्छी लगने लगती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपको समझ में आया होगा कैसा इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं, बना सकते हैं आपको समझ के। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, लेकिन एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर होती क्या है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जो किसी मैग्नेट के आसपास जो एक स्पेस होता है जिसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अपने और अट्रैक्ट कर लेता है, वो हमारी मैग्नेट होती है। जैसे यदि आप घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने हाथ में मैग्नेट लीजिएगा, आपके घरों में होगी जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं जो जहाँ गाने बजते हैं, तो उनमें देखिएगा आप एक स्पीकर लगा होता है, उसके पीछे एक मैग्नेट लगी होती है बहुत मोटी बड़ी सी, उसको आप निकाल सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप एक मैग्नेट रखिएगा तो उसके आसपास का एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं है, वो इमेजनरी होती है लेकिन बनती है। और उसे बनाने के लिए आप सोलेनॉइड वगैरह आपने देखी होगी वीडियोस, तो उसमें क्या वो मैग्नेट का पाउडर होता है वो डालते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस वहाँ पर बन जाती हैं, ये देखा होगा आपने। तो वैसे यहाँ पर होता है जो मैग्नेट होती है उसके आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और इससे होता क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन वगैरह जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो यदि मान लीजिए मैं कोई आयरन यहाँ पर टुकड़ा लेता हूँ और अभी यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ये क्या है हमारा आयरन की मान लीजिए ईंट है, ये आयरन की ईंट है। यदि इस ईंट को मैंने अभी यहाँ पर रखा हुआ तो ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसकी वजह से इस मैग्नेट पे कोई भी इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड से अभी बाहर है। लेकिन यदि इस मैग्नेट को, यदि इस मैं आयरन की ईंट को उठाकर यहाँ पर रख दूँ, यदि इस आयरन की ईंट को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँ तो इसे यहाँ पे रखने पे होगा क्या, अब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। तो अब इससे मैग्नेट की वजह से इस पर फोर्स भी अप्लाई होगा, ये इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। कोई मैग्नेट है, यदि उसके पास कोई आयरन आएगा तो वो उसे अपनी ओर खींचेगा। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए अभी कुछ दूरी पर यदि मैं इस मैग्नेट को, इस आयरन को उठा के यहाँ पर रख दूँ, आयरन की ईंट को, तो अब क्या ये मैग्नेट के बहुत पास आ गई, अब इससे थोड़ी देर बाद ये चिपक जाएगी। तो ये होता है ना मैग्नेट में, यदि आपने घर पे आप देखे भी होंगी तो आयरन को जैसे थोड़ा पास जाता, दूर रहता तो हिलता है, लेकिन यदि थोड़ा पास ज़्यादा चला जाता है तो चिपक जाता है। तो वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ तक जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर थोड़ी वीक होंगी और जितनी पास होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होते क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है किसको, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की, वो हमारी मैग्नेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बन जाती है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, हम पढ़ भी चुके थे लेकिन मैंने एक बार और करा दिया।
तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आइए बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था, ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। ये 7 to 7 1 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर चलने वाला है। जैसे वहाँ पर टॉपिक आते गए थे, ऐसे यहाँ पर टॉपिक आते जाएंगे, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर मैग्नेट की बात होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात होती थी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइन विच कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ईस्ट इनटू साउथ पोल। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो कैसे इमेजिनरी होती, मतलब हमको दिखाई नहीं देती। वहाँ पर भी आपने देखा होता, हम मैग्नेट लेते थे लेकिन उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनती थी, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती थी। ऐसे वो क्यों नहीं देती थी? क्योंकि वो हम मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई नहीं देती, बस वो हमको एक महसूस होती है। जैसे उनकी आयरन को महसूस होती है ना, उसके पास अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे ही वो उसे बस महसूस होती, बस बनती है वो, लेकिन हमको दिखती नहीं है। तो जो इमेजिनरी लाइन वो होती हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो इमेजिनरी होती हैं और वो शुरुआत कहाँ नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर चली जाती हैं। मतलब नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर चली जाती हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। ये हमारी बार मैग्नेट रखी हुई है, इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में जा रही हैं। नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में चली गई, और ये यहाँ से और मैग्नेटिक लाइन्स निकल रही है, निकल रही है, और ये क्या इस तरफ इस साउथ पोल की ओर जा रही हैं। और आपको ये भी पता होगा, यहाँ पे जाके आप क्या करती हैं, साउथ से फिर नॉर्थ की ओर अंदर से जाती हैं, मतलब वो यहाँ पे जाती हैं इस तरह से, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर से जाते हैं। आप पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है वो कैसे क्लोज नहीं होती, मतलब कि वो सिर्फ इससे प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाती हैं, बस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ नहीं आती। लेकिन यहाँ से क्या है, नॉर्थ से साउथ तो जाती हैं, लेकिन साउथ से नॉर्थ भी मैग्नेट के अंदर से ही जाती हैं, मतलब साउथ टू नॉर्थ भी जाती हैं। ये मतलब कुल मिला के क्लोज लूप बना लेती। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन ये हमारी क्लोज लूप बना लेती। तो मैग्नेटिक लाइन्स कैसी होती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, और ये क्लोज लूप होती है, मतलब कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आती हैं, लेकिन वो मैग्नेट के अंदर से ट्रैवल होती है। लेकिन ये हमारी मैग्नेटिक बाहर से बनती है, जो बाहर मैग्नेटिक लाइन्स बनती है वो कैसी, नॉर्थ टू साउथ बनती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टी थी, इसकी भी प्रॉपर्टी है कुछ, कैसे कैसे ये काम करती हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स होती क्या है और नॉर्थ टू साउथ इनकी डायरेक्शन होती है। अब देखते हैं हमारी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स देख लेते हैं। हमने अभी मैग्नेटिक लाइन्स को पढ़ लिया और उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यदि लिखनी जाए आपको राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, तो आप 5 जितने नंबर में आया, 3 नंबर में आया 3 लिख दीजिएगा। यदि 5 नंबर में आया तो 5 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। तो बहुत ईजी है। पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये अभी हम जब मैग्नेटिक लाइन्स पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। यदि कोई मैग्नेट है हमारी, ये हमारी कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट का करते हैं हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर। यदि ये हमारी कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, तो जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो बाहर कैसे जाती है हमारी, साउथ टू नॉर्थ ऐसी जाती हैं, और अंदर कैसे जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ मतलब ऐसी जाती हैं। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कैसे, आउटसाइड द मैग्नेट करती हैं, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, मतलब साउथ टू नॉर्थ कैसे, इनसाइड मतलब मैग्नेट के अंदर ही है, कैसी, साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं, लेकिन बाहर हमारी नॉर्थ टू साउथ हमारी मैग्नेटिक लाइन्स जाती हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये प्रॉपर्टी का ये कहता है। दूसरा का कहता है, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे यदि टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या करती है, हमें डायरेक्शन दे देते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि यदि हमने यहीं पर ही मैग्नेटिक लाइन्स बनाई थी, और यदि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हमें क्या जो मैग्नेटिक लाइन है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि इस तरफ मैग्नेट लग रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक वो है लाइन की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक लाइन का फोर्स है वो इस तरफ है। तो यदि हम किसी भी मैग्नेटिक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो क्या करता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देता है। यदि किसी मैग्नेटिक लाइन फोर्स पे हम किसी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर देता है हमें टेंजेंट से। तो टेंजेंट से हमें ये हेल्प मिलती है। जैसे कि मान लीजिए यदि ये कोई पॉइंट है,
और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरह से, तो यदि मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट के लिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन है और इस पॉइंट की ड्रॉ करता हूँ, तो यदि मैं इस तरह फिर इस पर ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से ये हमारी हो जाएगी इसकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरह से यदि कोई हम पॉइंट ले लेते हैं और इस पर क्या करते हैं हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वो क्या कर देता है हमको डायरेक्शन बता देता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है, इसी तरह टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। तीसरा पॉइंट क्या है, नो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि वहाँ पर मैंने समझाया था कि एक हम पॉइंट ले लें मान लीजिए, और यहीं पर हमारी दो मैग्नेटिक लाइन्स ट्रेवल कर रही है, एक ऐसी और कर रही है, एक ऐसी कर रही है। तो यदि मैं इन पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी, तो इस पर कैसे ड्रॉ हो जाएगी हमारी इस तरह से, ये हमारी इस तरफ इसकी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, और इसी तरह यहाँ पर हो जाएगी, ये इसकी हो गई। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब आप ही सोचिए यदि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि यदि आप यहाँ पर चल रहे हैं और आपके सामने दो डायरेक्शन है, इस तरह से आपके सामने यदि दो रोड हैं, आप यदि चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप इस रोड पर भी उसी टाइम पर चल सकें और इस रोड पर भी सेम टाइम पर आप चल सकें, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है कि आप एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में चल सकते। इसी कारण होता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट कर देगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो मैग्नेटिक फील्ड एक बार में एक ही डायरेक्शन में जा सकती, दो डायरेक्शन में जाना उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, और दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में एक साथ जा नहीं सकती, इसी कारण। चौथा क्या है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यू एंड फॉर्म क्लोज लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों ही हमारी क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो तो हमारी क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमारी क्लोज लूप बनाती है। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था, और यहाँ पर डायग्राम बना हुआ कि जो हमारी बाहर होती है वो कैसे नॉर्थ टू साउथ जाती, और अंदर कैसे साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती। मतलब कि कुल मिला के क्लोज लूप तो बन रहा है, जैसे कि बाहर हमारा नॉर्थ से साउथ गया और अंदर कैसा है, साउथ से नॉर्थ आ गया, मतलब कुल मिला के पूरा क्लोज बन गया। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कैसे क्लोज लूप बनाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती थी हमारी, प्लस क्यू यहाँ पर होता था और माइनस क्यू यहाँ पर होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस क्यू की तरफ तो जाती थी, लेकिन माइनस से प्लस की ओर नहीं आती थी। तो लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक होती हैं वो ऐसा नहीं करती, वो कैसे प्लस से माइनस की ओर भी जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, तो साउथ से नॉर्थ की ओर भी आती हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ वाला क्लियर हो गया आपको। तो इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है वहाँ पर क्या है, लाइन्स बहुत पास होंगी। यदि आप सोचिए जहाँ पर लाइन्स पास होंगी तभी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कोई भी चीज़ यहाँ पर आएगी, आयरन आएगा तो फट से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से क्लोज होंगी उतनी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और यदि इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड द लाइन्स आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर क्या होगा, हमारी लाइन्स दूर दूर होते चले जाएंगे। देखिए जैसे कि ये कोई मैग्नेट है, इसके आसपास कैसी होंगी, लाइंस बहुत ज़्यादा पास होंगी। तो पास होंगी, यदि यहाँ पर मैं कोई आयरन का टुकड़ा लाऊंगा तो इसमें फट से जाकर चिपक जाएगा। लेकिन यदि मैं इस पॉइंट पर ले लूँ, यहाँ से ले लूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा दूर हो गई। तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा दूर होंगी, और यहाँ पर क्या पास होंगी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर इन पॉइंटों पर हमारी वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यही कहता है कि जहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ की जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ पर पास होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो यही हमारा ये कह रहा था। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इन पांचों को समझ में तो आपको आई हो गए होंगे, और मन से चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, यदि आपके पेपर में आते हैं कि लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में।